हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है आपको दो स्टेटमेंट्स दी गई हैं और स्टेटमेंट्स के बेसिस पे चार ऑप्शंस दिए हैं। स्टेटमेंट पहली है हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट इन एसिडिक मीडियम इज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। CH3COO C2H5 plus H2O giving in the presence of H plus gives CH3COOH and C2H5OH. This is the reaction of the hydrolysis of ethyl acetate. इस केस में वाटर रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है। ये दो स्टेटमेंट्स दिए हैं एंड द ऑप्शंस आर दैट बोथ आर करेक्ट, बोथ आर इनकरेक्ट, वन इज करेक्ट, टू इज इनकरेक्ट, वन इज इनकरेक्ट, टू इज करेक्ट। अब अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं अबाउट द की कॉन्सेप्ट, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हम क्यों कहते हैं, यही एग्जांपल से हम समझेंगे, राइट। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज अ वेरी वेरी कॉमन एग्जांपल फॉर दिस। देखो आपके पास क्या है, ये हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन दी गई है। CH3COO वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है इन एन एसिडिक मीडियम तो आपको एसिड और अल्कोहल देता है ना। अब अगर इस रिएक्शन का मैं रेट लॉ लिखूं तो किस तरीके से लिखा जाएगा, रेट कांस्टेंट K, concentration of the ester CH3COO and concentration of water. Now water जो है इस रिएक्शन में बहुत ही एक्सेस में प्रेजेंट होता है। वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, क्योंकि हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं वाटर का क्वांटिटी बहुत ज्यादा रहता है। बिकॉज द वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंज ही नहीं आता, उसकी कॉन्सेंट्रेशन में कंसिडरेबल चेंज नहीं आता, मतलब दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड टू बी अ कांस्टेंट। देखा जाए तो ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अपीयर होती है, बट होती ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि वाटर इज प्रेजेंट इन अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा चेंजेस नहीं होते, तो रेट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, के और वाटर की जगह, के और वाटर की जगह हम क्या लिख देते हैं, इसकी जगह हम लिख देते हैं के डैश, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, के डैश CH3COO और यहाँ पे जो आपका के डैश होता है दैट इज के इंटू H2O, राइट। तो इट appears to be a second order reaction, but क्योंकि water is present in large excess तो इसलिए जो रेट एक्सप्रेशन आपका बन जाता है वो कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें सिर्फ एक ही रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंस होती है। That is why it is known as a pseudo first order reaction, क्योंकि ये सीधा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तब होती है जब एक ही रिएक्टेंट प्रेजेंट होता है। यहाँ पे दो प्रेजेंट थे, लग रहा था दो है बट है फर्स्ट ऑर्डर, इसलिए इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, स्यूडो मीन्स फॉल्स, राइट। उस कॉन्सेप्ट से इसको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है, राइट। एंड इसमें वाटर रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, स्टेटमेंट एक फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि वाटर रिएक्शन में पार्ट तो ले रहा है, वाटर रिएक्शन तो करवा रहा है क्योंकि हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन है, पर ये प्रेजेंट इतना ज्यादा क्वांटिटी में है कि इसके कॉन्सेंट्रेशन के बदलाव से रिएक्शन रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इट इज प्रेजेंट, इट इज वेरी मच प्रेजेंट इन द रिएक्शन, इट इज अ पार्ट ऑफ द रिएक्शन, बट इट इज नॉट अफेक्टिंग द रेट। दैट इज वाई ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि इट इज वेरी मच द पार्ट ऑफ द रिएक्शन। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, राइट। तो अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में अबाउट द फाइनल आंसर, तो वो रहेगा ऑप्शन 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।